नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी आर डी एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2025 एग्जाम की तैयारी के लिए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि अपने सीरीज का यह 10वां वीडियो है। इसके पहले हम लोग 9th तक के वीडियो को देख चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर चैनल पर विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चलिए आज हम लोग अपने 10वीं क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम लोगों के सामने है, भारत के किस अधिनियम को मिनी संविधान, छोटा संविधान कहा जाता है? ऑप्शंस हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, 42वां संविधान संशोधन 1976 या 44वां संविधान संशोधन 1978। तो बात करें अपने भारत के मिनी संविधान की तो वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 के साथ। अपना दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं तारापुर, काकरापुर, नरोरा या फिर कलपक्कम। तो देखिए भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो स्थित है तारापुर में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। आपके साथ कदम कदम पे रहेंगे। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 के साथ। कहा कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख लीजिए। भारत और पाकिस्तान के, भारत और चीन के, भारत और नेपाल के या फिर भारत और श्रीलंका के। तो जो पंचशील समझौता हुआ था वो भारत और चीन के बीच हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 के साथ। कह कि धौला पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हैं उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो जो धौला पहाड़ी है वो स्थित है राजस्थान में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन भी हो जाएगा। देखिए 30 प्रश्नों का सीरीज है, आप 30 में कितना स्कोर कर पाए हैं ये भी अंत में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 के साथ। भारतीय आय की गणना करने वाला संस्थान कौन सा है? ऑप्शंस हैं नीति आयोग, भारतीय सांख्यिकी संगठन, वित्त मंत्रालय या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 जो है उसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, भारतीय सांख्यिकी संगठन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 के साथ। भारत का पहला पूर्ण रूपेण जैविक राज्य कौन है? जैविक राज्य कौन है भारत का पूर्ण रूप से? ऑप्शन हैं सिक्किम, मिजोरम, केरल या फिर मेघालय। तो बात करें जैविक राज्य की तो है सिक्किम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 के साथ। करें किस शासक के शासनकाल में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ है? तो ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक या फिर बौद्ध शासक। तो जो अजंता की गुफाएं हैं उनका जो निर्माण हुआ था बौद्ध शासकों के शासनकाल में हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 8 के साथ। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ये हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं अनुच्छेद 50A, अनुच्छेद 51A, 52A या फिर 53A। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे अनुच्छेद 51A में हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 के साथ चलते हैं। कह रहा है कि काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? किस फसल के लिए प्रसिद्ध है काली मिट्टी? ये प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। गेहूं के लिए, कपास के लिए, चावल के लिए या फिर गन्ना के लिए। तो अगर आप थोड़ा सा ट्रिक जानना चाहें तो काली मिट्टी देख लीजिए, इसमें क आ रहा है ना और कपास में भी क आ रहा है ना, इसीलिए काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क आप रिलेट कर लीजिएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लगा लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 के साथ। कह रहा है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शंस हैं केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या योजना आयोग। तो जो मुद्रा आपूर्ति है वो भारत में कौन नियंत्रित करता है? बिल्कुल आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही उत्तर 10 का ऑप्शन भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस राज्य में स्थित है? हम लोग का जो सर्वोच्च न्यायालय है
सुप्रीम कोर्ट है वो किस शहर में स्थित है जी? ऑप्शन है मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में या फिर कोलकाता में। तो बड़ा आसान सवाल है और जो सर्वोच्च न्यायालय हम लोग का है वो है दिल्ली में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 के साथ कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शंस है 8,848 मीटर, 8,678 मीटर, 9100 मीटर या 8300 मीटर। तो अपने माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर। तो इस लिहाज से सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 13 के साथ चलेंगे। कह रहा है कि भारत में रेलवे मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांस है। जो अपना भारत है उसमें रेलवे मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वाणिज्य मंत्रालय के, वित्त मंत्रालय के या फिर परिवहन मंत्रालय के? तो देखिए ये जो रेलवे मंत्रालय है भारत में वो आता है परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 के साथ। किसने भारत में सर्वप्रथम ध्वजारोहण किया था? हम लोग के देश में सबसे पहले झंडा कौन फहराए थे? तो ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या बिपिन चंद्र पाल। तो ध्वजारोहण की अगर बात होगी तो होंगे सुभाष चंद्र बोस। 14 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 के साथ। प्रथम भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न किसको मिला था? मतलब प्रथम भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? ऑप्शंस है महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को या फिर चंद्रशेखर आजाद को। तो जो प्रथम भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है सबसे पहले, इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनमें से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 के साथ। सभी भारतीय भाषाओं की लिपि को एक साथ रखने वाली लिपि का नाम बताना है। तो देखिए सभी भारतीय भाषाओं की लिपि को एक साथ रखने वाली लिपि का जो नाम है वो क्या है? ब्राह्मी लिपि है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 के साथ। भारत में अर्थशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? ऑप्शंस हैं अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखने की बात है वानभट्ट, चाणक्य, कालिदास या फिर हरि सिंह। तो जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसके लेखक कौन है? चाणक्य। 17 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 18 के साथ। भारत में औद्योगिकीकरण का श्रेय किसे जाता है? पंडित नेहरू को, महात्मा गांधी को, वही आ गया जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी। तो 18 का सही उत्तर जवाहरलाल नेहरू होंगे। ऑप्शन सी कर लीजिए, यहाँ भी वही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 के साथ। भारत में सबसे पहला रेल कहाँ चालू हुआ था? कोलकाता से हावड़ा, दिल्ली से आगरा, मुंबई से ठाणे या चेन्नई से मदुरई। तो जो भारत में सबसे पहला रेल था वो चली थी मुंबई से ठाणे तक। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 के साथ। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? यहाँ पे देखिए चावल का कटोरा कह रहा है ना, तो चावल का कटोरा किसे कहा जाता है जी? पंजाब को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 के साथ। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? ऑप्शन है पोखरण में, नलसर में, कच्छ में या फिर राजस्थान में। तो सरल उत्तर है पोखरण में होगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलेंगे 22 नंबर के साथ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले सशस्त्र संघर्ष के रूप में कौन सी घटना प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि अपने जो स्वतंत्रता संग्राम है उसमें सबसे पहली घटना सशस्त्र संघर्ष के रूप में कौन मानी जाती है? तो आपको पता होना चाहिए 1857 की क्रांति। सही उत्तर क्या होगा? 1857 की स्वतंत्रता संग्राम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बाकी सब बाद की बातें हैं। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 23 के साथ। पहली महिला भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? मतलब भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 के साथ। भारत में मानसून के समय में वर्षा के लिए जिम्मेदार मौसम प्रणाली कौन है? जो मानसून है उसमें जो वर्षा होती है उसके लिए जिम्मेदार प्रणाली कौन है? पश्चिमी विक्षोभ, शीतलहर, मानसून या फिर आंधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मानसून जिम्मेदार है।
आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 25 के साथ। कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। अच्छा सवाल है और बहुत सरल इसका उत्तर है। नमक सत्याग्रह जो है वो कौन किए थे, महात्मा गांधी किए थे। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 26 के साथ। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी। ऑप्शन है 1947, 1950, 1968 या फिर 1986। तो देखिए सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लागू की गई थी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27 के साथ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री या सेना प्रमुख। तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति जी होते हैं। सही उत्तर 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 28 के साथ। कि भारतीय गणराज्य का पहला संविधान सभा अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर या फिर सुचेता कृपलानी। तो भारतीय गणराज्य का जो पहला संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो थे सुचेता कृपलानी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 29 के साथ। किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एजो ह्यूम या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो एजो ह्यूम किए थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम 1885 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 30 के लिए और आज का जो अपना आखिरी सवाल है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, सी.वी. रमन, नॉर्मन बोरलॉग या फिर महात्मा गांधी। तो देखिए अपने देश में जो हरित क्रांति हुआ था उसके जनक माने जाते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को कर चुके हैं। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।